पहला दिन निठारी गांव में गम, गुस्से और सवालों के बीच में बीता। मेरे पिया से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सब। क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या कर रही हूँ? तेरी भूख का इंतजाम कर रही हूँ। काम पे नहीं जाओगी क्या आज? काम ही तो कर रही हूँ, ये काम नहीं है क्या? काम कर रही है। गांव से तुम्हें किस लिए लाया है? काम कर रही है। देख रही है टाइम कितना हो गया? मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वहां तुम्हें कोई खा जाएगा क्या? बताया तो था। बताया तो था? क्या बताया था? अरे बड़े लोग हैं, ठिठोली करते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारा कुछ हो भी गया, तुम्हारा क्या घिस जाएगा? जाओ। इधर क्या आंखें सेक रहा है? तेरी कहाँ गई? अरे छोड़ जानू, उसे काम पे भेज कर आया। ले पी। और छोटू, आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुई? आज तो हमें विज्ञान भी पढ़ाया गया और गेम्स भी खिलाया गया और कराटे भी सिखाए गए। और मम्मी घर पे है। दीदी, दीदी, दीदी आप कहाँ हो? दीदी। साहब रिपोर्ट लिखानी है साहब। क्या हो गया? साहब हमारे 15 साल की बिटिया है रागिल भी है साहब। कहाँ से गायब हो गई? साहब घर के अगले बगले खेलत रही है साहब, खेलत खेलत गायब हो गई साहब। जा मोहल्ले में पूछ, कुछ लफड़ा शफड़ा हो गया। साहब 15 साल की छोटी सी मासूम गुड़िया बात है साहब। 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं क्या लगा तो आप रिपोर्ट लिख ली साहब। अरे काहे की रिपोर्ट? किस अपराध? किसके खिलाफ? तो आप बताएंगे साहब। अरे भाई तभी तो कह रहा हूँ, गायब भी तो अपनी इच्छा से हो सकता है कोई। जाओ, किसी के साथ भाग गई होगी, जब अक्ल आएगी तो आ जाएगी। जाओ कर अपना काम देना, जाओ जाओ। ये मेरा बेटा उठा लिया नहीं है, इसे टंकी के नीचे से। पुलिस वालों के पास में जाते हैं, पुलिस वाला कोई रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करता, गुद्दू सुमा की कर देता है। अब गुद्दू सुमा हो गया तुम्हारा बच्चा। हम कहते हैं निठारी के लोगों का गुस्सा आजकल रह रहकर इसी तरह फूट पड़ता है। ये वही लोग हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों की तलाश में महीनों पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे और खाकी वर्दी वाले कान में तेल डालकर सोते रहे।
जाओ। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, करम फूट गए हमारे तो। ससुरे के गुड़ चाय भी नहीं पीने देते कि बिजली पड़ गई थारे ऊपर। रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। नाम क्या है? इलियास जी। क्या? मोहम्मद इलियास वल्द इंसान अली, गांव निठारी। क्या चोरी हुआ है? चोरी कुछ नहीं हुआ हुजूर, मेरा 8 साल का बेटा खो गया हुजूर, उसे ढूंढ निकालिए हुजूर। बेटा गायब हुआ है? मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए साहब। ये भीड़ क्यों लगा रखी यहाँ पे? चले आते हैं यहाँ पे। जैसे तुम्हारे बाप का थाना है ये। जब तुमसे औलाद नहीं पलती ना तो उनको पहले क्यों करते हो तुम? ना उसकी देख रेख कर सकते तुम। अब जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। क्या हो गया साहब? मैं तो यहाँ अकेला ही हूँ। और सुन तू यहाँ से चला जा, वरना तेरे गायब होने की रिपोर्ट कोई नहीं लिखेगा। वो क्या देख रहा सुंदर? कोई इंतजाम कर। जी? मेरा खून खोल रहा है। जी। जी। हेलो, सुरेंद्र बोल रहा हूँ। क्या काम है? आना है अभी, साहब बुला रहा है। सेठ लोग आए हैं क्या? नहीं, साहब अकेला है। क्यों आज तेरे सेठ को कोई लड़का नहीं मिला? चल आती है। कितनी देर में? एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा नहीं है कि खूनी कोठी की हकीकत से निठारी के लोग बेखबर थे, बल्कि वो तो 2 साल से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल से लेकर आला अफसर के सामने कोठी का राज फाश करते रहे, लेकिन मोनिंदर के चांदी के जूतों ने यूपी पुलिस के लबे सिल दिए थे। वो एक दिन जो घोड़े वाला जोक आपने सुनाया था ना मैडम ने, मैंने पायल को सुनाया, ये हंसती हंसती पलक से गिर गई। ये तो ट्रेन नहीं है। ओ सुरेंद्र, ओ साहब को बैग बना के दे यार। क्या है, कहाँ है तू भाई? अरे बंदे साहब, सेवा के लिए तो हम बैठे हैं। हाँ, वो तो बड़ा ख्याल रखा। आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है। क्या फर्क पड़ता है, और तो इस लायक भी नहीं। एक बार आजमा के तो देख। जानता है आजमाने की कीमत क्या होती है? सब जानती हूँ तेरे बारे में, तेरे सेठ ने सब बताया है। तो क्या चीज है? मजा आ गया, मजा आ गया।
पराए मर्द के साथ तुझे लज्जा नहीं आती? माया तो पहले ऐसी नहीं थी, पर अपना तो मर्द ही बेकार निकला साला। सब पैसे का खेल है, लेकिन मेरे साथ तो भगवान खेल खेल रहा है। दिखा अपने आप को, आजकल क्या नहीं हो सकता। तेरी नामर्द की दवा जरूर मिलेगी। दवा तो है, पर डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर तो मजाक उड़ाता है मेरा। क्या तू मेरा साथ देगी? बता। क्या? मैं एक ओझा से मिला था, वो साला कहता है। क्या कहता है? छोड़, क्या करेगी तू ये सब जान के? मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। अच्छा, मेरे लिए तू किसी का खून कर सकती है? क्या? ये कहा ओझा ने? हाँ। एक आदमी 15-16 बच्चे मार सकता है, तो इसका मतलब क्या है? और इस रास्ते पे पुलिस भी लगी हुई थी इस टाइम। पुलिस की ड्यूटी के बावजूद भी जुलाई के अंदर 3 बच्चों मार के फिर पकड़े गए। हम 10-20 आदमी एक साथ जाता तभी तो हमारा एक गुमशुदगी का रिकॉर्ड मिला था। ये भी नहीं देता है, बोलते तुम्हारा लड़की अपना मर्जी से चला गया, अपना मर्जी से वापस आ जाए। दोनों के नाम दर्ज रिपोर्ट कराई गई थी, लिख के दिया गया था, और आज वही किलर बता रहे हैं पुलिस वाले आप लोग क्या? हाँ भाई यही सब कुछ ये यहाँ से 6 महीने पहले कहा गया था। सर 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 मैं वही रिपोर्ट लिख रहा हूं जी, सामने खड़ा है जो गुम जनाब। जैन सर। क्या उम्र बताई पायल की? साहब 27-28 साल। कब की घटना है? साहब मेरी बेटी दीपिका उर्फ पायल साहब। साहब वो रविवार 7 मई को मुनिंदर जी के घर गई थी साहब। क्या एड्रेस उनका? साहब D5 सेक्टर 31 निठारी नोएडा साहब। साहब वो ये कहकर निकली थी कि वो उनकी फैक्ट्री में अपने और अपने भाई की नौकरी की बात करने जा रही है साहब। साहब तब से गई, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा साहब। साहब मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी को गलत काम के लिए गायब किया गया है साहब। साहब उनके नौकर सुरेंद्र के चाल चलन भी ठीक नहीं है साहब। साहब वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं गरीब आपके ही आसरे हूं। ठीक है नंदलाल, अब आप घर जाओ, आपकी रिपोर्ट लिख ली। साडे इत्थे आयो, सानू ये दसन के साडे खिलाफ रिपोर्ट नामजद हो गई है। ओहो पंधेर साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? पायल का बाप आया था और मेरे ऊपर भी दबाव है। क्या लिखा? यही कि उनकी बेटी पायल गुम है और आखिरी बार आपके घर के लिए निकली है। निकली थी ना, पहुंची तो नहीं ना। ओहो, आप परेशान क्यों होते हैं? अब करना कराना तो मुझे ही है ना। FIR लिखने से कोई मुजरिम तो नहीं बन जाता। सब ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक है। खैर ये लो, कम पड़े तो फोन कर देना। अजी कम तो पड़ेंगे ही, लेकिन ख्याल रखना तुम्हारे डिपार्टमेंट में कुत्तों की कमी नहीं है। उनका मुंह बंद करना आपसे बेहतर और कौन जानता है पंधेर साहब। अच्छा पंधेर साहब, मैं चलता हूं, नमस्कार। कुत्ता साला। बैठिए बैठिए।
कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरी हेल्प कर सके। देखिए, अपने स्तर पे मैं जो कुछ आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। बाकी पुलिस का हाल तो आप जानते ही हैं। ये तो तय समझो भैया कि इसके पीछे मोनिंदर और सुरेंद्र का हाथ है, लेकिन बिटिया का अब तक ना मिलना भैया। आप मुझे वो रिपोर्ट दिखाइए जो थाने ने कोर्ट को भेजी। भैया जी, उन्होंने तो एफआईआर पे पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट को लिखा है कि दीपिका और पायल बालिग है और उसका किसी के साथ लफड़ा चल रहा था। वो किसी के साथ भाग गई है और अपनी मर्जी से गई है। देखिए, इसमें अखबार की छपाई से कुछ नहीं। फिर मेरे कुछ बड़े जानने वाले न्यूज चैनल पर हैं। अपनी बिरादरी तो है कि आखिर जब टीवी पर चलेगा तो पुलिस वाला हाथ मलेगा। क्या जरूरत है तेरे को ऐसा करने की? है? वो क्या मिला तेरे को? तेरे को पता है तूने जो पायल के साथ किया है, तेरी इस गलती की वजह से मुझे नोटों का पूरा खोलना पड़ गया। नोट बांटे मैंने सबको। आज तू अंधेर के सामने बैठा हुआ। जानता क्यों? इसलिए कि मैंने तेरे लिए कुछ किया है तो तू मेरे लिए कुछ कर। जी साहब। लाज किसी को भी ला। नई कोई लड़की उसकी गाड़ी में बैठ के आती थी, बदल बदल के लड़कियां लाता था मालिक भी महेंद्र सिंह। और आज हरियाणा की नंबर की गाड़ी, कल पंजाब की नंबर की गाड़ी, परसों दिल्ली की नंबर की गाड़ी में बदल के जो है, तभी से शक हो रहा था कि ये शिकायत जो एसएसपी महोदय से जो है सभी को की गई। बेटा, मुझे घर जाना है। अभी पहुंचाता हूँ। मुझे घर जाना है। नहीं रुको, चलते हैं बेटा, नहीं, चलते हैं। अभी जाना है मुझे, अभी जाना है मुझे घर। नहीं, मुझे अभी जाना है। चलते हैं, अभी पहुंचाता हूँ। अभी पहुंचाता हूँ। क्या हो रहा है? ये घर है शमशान। एक चुप रहे। अगर ये बुरा है तो तू भी उतनी ही बुरी है जितने हम। ठीक है, मैं तेरे चक्कर में आ गई और तेरे बहकावे में आ गई। देख माया, इस घर में हम तीनों के सिवा कोई नहीं है। जिंदा रहना है तो हम तीनों को रहना होगा और मरेंगे भी तीनों साथ। चुप रहो, इसी में सबकी भलाई है। अगर मैं ना कहूं तो क्या कर लेगा? ठीक है, अभी बताता हूं। थोड़ा रुक जा, अभी तेरे सामने आ जाएगा। मकान में रहने वाले मालिक और नौकर की निठारी के लोगों का गुस्सा आजकल रह रहकर इसी अंकों तरह की फूट तस्करी पड़ता भी है। इसमें शामिल है। कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। वो निठारी गांव जनसंख्या के लिहाज से तकरीबन 27,000 लोग मालिक और नौकर की हाथ के साथ
नोएडा अंकों की तस्करी भी इसमें शामिल है। श्रीवास्तव वो निठारी गांव जनसंख्या के लिहाज से तकरीबन 27,000 लोग आज तक। नंदलाल क्या हुआ भाई? नंदलाल क्या हुआ मुझे तो बता। होता ही जाएगा, बताना क्या हुआ। अरे जाके टीवी पे देख, पूरी दुनिया को पता है नंदलाल खत्म हो गया। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। नोएडा में कंकाल मिलने से मचा हाहाकार। आरोपी सतीश ने माना किया मासूमों का। निठारी गांव से 2 साल के अंदर 30 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए। किसी भी तरह तैयार मानसिकता का नतीजा है, लेकिन ये दोनों ठीक है कि सच उगलने को किसी भी तरह तैयार नहीं है। मकान में रहने वाले मालिक और नौकर की निठारी के लोगों का गुस्सा आजकल रह रहकर इसी तरह फूट पड़ता है। कोठी कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। दर्द और आंसुओं से लबरेज चेहरे अपने बच्चे की किसी निशानी की तलाश में मोनिंदर के मकान तक पहुंचना चाहते हैं। D5 सेक्टर 31 दिल्ली से सटे नोएडा की पॉश कॉलोनी का एक खास पता है। ये पता है एक आलीशान कोठी का। लॉन, गमले और फूलदान। पहली नजर से ही पता चलता है कि पुलिसिया पहरे में फिलहाल कैद इस कोठी का मालिक कितनी शानो शौकत से रहता था। लेकिन जब इस कोठी का पर्दा ये नोएडा में निठारी है कहाँ? आपकी नाक के ठीक नीचे श्रीमती जी। मतलब इधर आइए, इधर आइए। ये जी हाँ। ये है निठारी गांव। यहीं से कंकाल निकल रहे हैं? जी हाँ। यहीं से तो हमारी काम वाली बाई आती है। अच्छा सुनिए, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनका क्या भरोसा। मैं तो निकाल दूंगी अपनी काम वाली बाई को। और इस गांव में बस्ती है दिहाड़ी मजदूरों की एक छोटी सी बस्ती। लेकिन 2 साल पहले इस कोठी और निठारी की इस बस्ती के बीच एक खौफनाक रिश्ता कायम हो गया, मौत का रिश्ता। कप्तान साहब को कौन है जनाब? जैन सर। अरे ये निठारी केस का क्या अपडेट है? सर चारों तरफ के बॉर्डर सील कर रखे हैं सर, चिंता की कोई बात नहीं। अरे देखो ये मामला बढ़ चुका है, समझे? चीफ मिनिस्टर को भी सब कुछ ब्रीफ किया जा चुका है। जी सर। ध्यान रखना, मीडिया पुलिस कोई निशाना बनाएगी, इसलिए सबसे पहले अपने आप को बचाओ। जी जनाब। लेकिन क्या जनाब, मोहिंदर पकड़ा जा चुका है। घटना तो ये है, घटना तो ये है ही, और घटना छोटी मोटी घटना होती रहती है। ये देखो, ये हैं हमारे नेता और ये हैं उनकी संवेदनाएं। भाई साहब आप भी अभी क्या सुना नहीं आपने? सुना। अरे ये लोग इसी नजरों से देखेंगे क्योंकि ये लोग जानते हैं राज्य में चुनाव के साथ ही निठारी कांड भी खत्म। ये आपकी भूल है, ये मामला तूल पकड़ेगा और बहुत आगे जाएगा, देखिएगा। भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप निठारी कांड को भूल जाइए और याद कीजिए 23 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड के धुएं में कितने लोग मर गए थे, कितने लोग अपाहिज हो गए थे। उठाइए उस समय के समाचार को। क्या हुआ उस चेयरमैन का, वो क्या नाम था, वो एंडरसन, और उस समय जो लोग हुकूमत में थे क्या हुआ उनका। आज भी हैं, मजे ले रहे हैं, मजे। कुछ नहीं बदलेगा भाई साहब, कुछ भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे क्योंकि ये लोग जानते हैं इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चौथे नंबर का घर है जहां पर ये सब कुछ सारी चीजें हुई। जो भी नेता आ रहा है उस घर के दर्शन कर रहा है, लेकिन उस बैरिकेड के पार वो जाने की हिमाकत नहीं कर रहा है। उसकी वजह बहुत साफ है, वो निठारी गांव। जनसंख्या के लिहाज से तकरीबन 27,000 लोग यहाँ पर छोटे छोटे घरों में रहते हैं। हकीकत जरा निठारी की लाचारी देखिए। इसे जब कोई नहीं जानता था तब भी यहाँ के लोग किश्तों में मर रहे थे और आज
जबकि ये दुनिया के नक्शे में दर्ज हो चुका है, तब भी यहाँ के लोगों के नसीब में सिर्फ मौत। सच्चाई यही कि यहाँ की काम वाली बाइयों के काम छूट चुके हैं। यहाँ के लोगों को किराए पर चलाने के लिए अब कोई रिक्शा नहीं देता, दिहाड़ी मजदूर बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। यानी यहाँ की ज़मीनी हकीकत और ज़मीन के नीचे से निकली हकीकत, दोनों का नतीजा सिर्फ एक है, कंकाल। यही है निठारी का हाल। अब अगर ये जुर्म है तो जुर्म अभी जारी है, जाइएगा नहीं। राम सिंह किधर है? आ रहे सब ये जी तैयार है? हाँ सब। मेरी रिपोर्ट दर्ज करो साहब, रिपोर्ट दर्ज करो साहब। क्या बात है? मेरी बिटिया खो गई है। जाके ढूंढ से रिपोर्ट दर्ज करो साहब, मेरी बिटिया खो गई है इस बात साहब। की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट दर्ज करो साहब, मेरी बिटिया खो गई है साहब, मेरी बिटिया खो गई है। कहो के